नमस्कार दोस्तों, कायनात क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये सुंदर सी कुर्ती। तो इसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम से बचा हुआ वेस्ट कपड़ा पड़ा था, तो मैंने उसमें से कुर्ती बनाने के लिए फाइनली डिसाइड किया कि मैं जीन्स के ऊपर पहन सके वैसी कुर्ती बनाऊंगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इसके लिए पहले कपड़े को हमने 4 फोल्ड किया है। 4 फोल्ड किए हुए कपड़े को ऊपर से जितना भी तिरछा है वो निकालेंगे। फिर इसकी लेंथ रखेंगे। इसकी लेंथ मुझे रखनी है 15 इंच और प्लस 1 इंच में सिलाई के लिए, यानी 16 इंच पे मार्क करूँगी। इसके शोल्डर रखेंगे हम 7.5, इसके आर्म होल रखेंगे हम 7.5, क्योंकि ये जो है वो हम 38 साइज़ में बना रहे हैं। इसकी जो चेस्ट का मेज़रमेंट है 38 है। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट यानी 38 का 4th पार्ट 9.5 पे मार्क करेंगे। जितना भी कपड़ा है रख देंगे। 1 इंच है, 1 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी जो वेस्ट है 34 का 4th पार्ट 8.5 प्लस ऊपर जितना रखा है उतना यहाँ पे भी रख देंगे हम। और इस मार्क को हम मिला देंगे, दोनों जो मार्क है दोनों को मिला देंगे। फिर हम शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच पे और 1 इंच यहाँ पे अंदर का जो फ्रंट का आर्म होल रहता है उसके लिए, और इस मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और गुलाई दे देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल। फिर इसका नेक करेंगे। इसका जो बैक का नेक है वो मुझे 2.5 इंच चाहिए, प्लस 2.25 उसकी मैं चौड़ाई रखूँगी और इस तरह से बॉक्स बना दूँगी। और बैक का जो नेक है उसमें इस तरह से राउंड दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर के लिए जो मार्क किया था वहाँ पे डाउन कर देंगे। फिर कट कर देंगे हम इसको। तो ये कट हमने कर दिया है। उसके बाद हम ये फ्रंट का पार्ट अलग करेंगे, फ्रंट का आर्म होल कट करेंगे। अब फ्रंट का जो नेक है उसकी हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए इसकी जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 7, लेकिन यहाँ से मैं पैटर्न करूँगी जो कैनवास पे बनाऊँगी, तो उसके लिए हमने रखा है अलग से 2 इंच और ऊपर से जितना भी बचा है उस पर हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से इस तरह से इसकी पैटर्न आएगी। तो हमारा जो ये नेक है वो उसकी जो लेंथ है वो 7 इंच हमें मिलेगी प्रॉपर। यहाँ पे हम कैनवास से करेंगे और ऊपर का जो है वो हम कट कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक की कट हो गई है कटिंग। अब इसका जो नीचे की प्लेट्स लगाने के लिए जो घेर है वो कट करेंगे। इसकी टोटल लेंथ है वो है 27, तो 27 पे मार्क करेंगे। ऊपर से हमने जो ऊपर का कोठे का पार्ट रहता है वो माइनस किया है, प्लस 1.5 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे। तो ये हुआ 14 इंच। तो 14 इंच के हमें 2 पार्ट कट करने हैं, एक फ्रंट में प्लेट्स लगाने के लिए, एक बैक में प्लेट्स लगाने के लिए। तो 14 इंच के मतलब 14 इंच के हमें 2 पार्ट चाहिए होंगे, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए, फ्रंट और बैक 2। तो हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये कट हमने कर लिए है। अब इसकी स्लीव कट करते हैं। इसकी स्लीव की जो लेंथ है वो टोटल 20 इंच हमें चाहिए होगी, पर इसमें हम पैटर्न करेंगे तो हम इसके 3 पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है वो हम उसकी कटिंग करते हैं। तो आर्म होल जो हमने रखा था 7.5, उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी लेंथ हमें चाहिए 9 इंच। 3 पार्ट करेंगे इसके लिए। 9 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच हमें सिलाई के लिए, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमें हमारी जो कोनी रहती है वहाँ तक ही हमें करनी है, प्लस हमें जो चौड़ाई है 4.5 पे मार्क कर देंगे। यहाँ से भी हम 9 इंच, ऊपर से 3.5 हम डाउन करेंगे। उसके बाद इस मार्क को हम मिला देंगे। जो नॉर्मल स्लीव कट करते हैं वो ही हमें कट करनी है, उसी तरह से ही हमें कट करनी है। फिर हम दे देंगे राउंड शेप। नीचे के जो हमारी पैटर्न है वो ही अलग आएगी। बाकी हमारी जो ऊपर की जो लेंथ है वो हमें जितनी रखनी हो उतनी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कोनी तक रखी है, यानी कि 9 इंच रखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया है। अभी स्लीव का ऊपर का पार्ट जो हमने कट किया वो 9 इंच रखा और यहाँ से हमें टोटल लेंथ है वो चाहिए 20 इंच। तो बाकी बचता है 11 इंच। तो 11 इंच के इसमें से हमें 2 पार्ट कट करने हैं, यानी कि 5.5 के 2 पार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 2 फ्लेयर लगाने हैं। मतलब कि जो प्लेट्स लेंगे वो 2 अलग अलग पार्ट्स में लेंगे। तो 5.5 प्लस 1 इंच हम सिलाई के लिए रखते हैं। तो 6.5 के हमें 2 पीस कट करने हैं दोनों स्लीव के लिए। तो ये हम कट कर देंगे। तो एक जो हमारा प्लेट्स लेंगे उसके लिए 5.5 इंच का हमने रखा है। दूसरा हम नीचे की जो दूसरी प्लेट्स लेंगे उसके लिए, तो इस तरह से देखिए इसमें हम प्लेट्स लेंगे इस तरह से, और दूसरे हमने जो 5.5 इंच का जो पीस काटा है उसकी हमें नीचे इस तरह से दूसरी प्लेट्स लेंगे।
वो बनने के बाद ज़्यादा आपको आइडिया आएगा। तो ये हमने 6.5 के 2 पीस कट कर दिए हैं। टोटल हमारे मतलब 4 पीस होंगे, एक स्लीव के लिए 2 पीस चाहिए होंगे। तो ये हमारी स्लीव कट हो गई है। अब इसका जो नेक है वो बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम कैनवास में बनाएंगे फ्रंट का जो ये छोटी सी पैटर्न है उसके लिए। तो यहाँ से हमें इसकी लेंथ है वो टोटल रेडी होने के बाद 7 इंच मिल जाएगी जो हमें चाहिए थी। तो इसके लिए पहले मैंने 1 इंच की ये लंबी पट्टी जो कट की है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हम जो फ्रंट में डोरी लगाएंगे उसके लिए है। उसके बाद हमने जो ये कैनवास पे कट किया था उसको इस तरह से रख के फोल्ड कर देंगे। एक्स्ट्रा जो उसको फैब्रिक है वो बीचों बीच सेंटर में कट लगा देंगे और इसको हम फ्रंट के पार्ट में हम लगा देंगे। सीधी साइड लगाएंगे ताकि हमारा जो ये है वो अंदर की साइड टर्न हो जाए। तो इस तरह से हमें जहाँ पे मार्क किए थे वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से कट लगा देंगे बीच में से और इसको हम पलट के ऊपर सिलाई लगा देंगे यहाँ से। तो ये सिलाई हमने लगा दी है। उसके बाद हमने जो क्रॉस पट्टी चाहिए होगी, जो 2 इंच की हमने क्रॉस पट्टी कट की है, वो क्रॉस पट्टी को पहले हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमें ये जो क्रॉस पट्टी है वो आगे की साइड हमें टर्न करनी है। तो अंदर की साइड से हम लगाएंगे इस तरह से। थोड़ा आगे हमने 1 इंच पौने इंच जितना रखा है। उसके बाद हम कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इसको हम टर्न करेंगे आगे की साइड। तो इस तरह से हम टर्न करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और हमने जो डोरी बनाई थी जो 1 इंच में वो हम अंदर की साइड लगा देंगे। उसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा देंगे, मतलब कि 2-3 सिलाई लगा देंगे आप, तो आपकी जो डोरी है वो निकलेगी नहीं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड डोरी लगा दी है और इसको हम बांध देंगे। अभी ये डोरी बांध देते हैं ताकि हमें बीच में आए नहीं। और अब इसका हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट के लिए मैंने ये थोड़ा सा 6-6.5 इंच जितना कट किया है। आप कम भी ले सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है तो मुझे कम चाहिए होगा, तो मैं थोड़ा और कट कर देती हूँ इसको। आप चाहो जितना उतना रख सकते हो। बैक में वैसे भी दिखेगा नहीं। अब इसकी पट्टी हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, मतलब टर्न कर देंगे। उसके बाद इसको हम नेक पे लगा देंगे, बैक नेक पे लगाएंगे। इससे जो फिनिशिंग है ड्रेस की और या कुर्ती की तो वो बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहो तो जो 1.5 इंच की हम क्रॉस पट्टी लगाते हैं वो भी लगा सकते हो। कट करने के बाद हमने जो ये अंदर का जो बॉक्स वाला जो पार्ट लगाया था उस पर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। नॉर्मली भी आप कर सकते हो लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और सिलाइयाँ जो रहती है वो भी इसमें कवर हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसके शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अब इसको हम टर्न करेंगे अंदर की साइड और जो हमारा ये बॉक्स वाला जो हमारा कपड़ा है उस पर हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे हमने पट्टी फोल्ड की थी उस साइड जो सिलाई रहती है वहीं पे हम लगाएंगे। उसके बाद स्लीव लेंगे। स्लीव में जो फ्रंट पे हमने मार्किंग की थी उसको हम कट कर देंगे, कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये हमारी फ्रंट साइड है। 6.5 इंच के जो हमने 2 पीस कट किए थे वो पीस को हम यहाँ पे रखेंगे उस पार्ट को और हम प्लेट्स लेंगे। प्लेट्स आपके अकॉर्डिंग आप जिस भी साइड रखना चाहो आप रख सकते हो। ज़्यादातर हमें जो प्लेट्स है वो फ्रंट की साइड आती है तो हमें इस तरह से हम लेंगे इसकी प्लेट्स। तो ये हमने प्लेट्स ले ली हैं। इसके ऊपर सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर हमें लेनी है। तो इस तरह से नीचे के पार्ट में भी हम प्लेट्स ले लेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स ले लिए। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है 6.5 इंच का वो रखेंगे। इसके ऊपर भी हमें एज इट इज़ उसी डायरेक्शन में प्लेट्स लेनी है जैसे कि हमने ऊपर के पार्ट में ली है। तो इस तरह से हमने सारी प्लेट्स ले ली है। तो प्लेट्स लेने के बाद इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें हम पट्टी टर्न करेंगे, पट्टी मतलब फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमने दोनों स्लीव रेडी कर दी है। अब स्लीव को हम लगाएंगे मेन पार्ट पे। तो इस तरह से हमने स्लीव लगाना स्टार्ट कर दिया है और ये हमारी स्लीव है वो भी लग चुकी है दोनों साइड। उसके बाद हम इस पे लगाएंगे लेस। तो एक मुझे लेस है वो नीचे की साइड लगानी है लास्ट वाले पार्ट पे। तो इस तरह से मैं इस पे लेस लगा दूंगी। अंदर की साइड मैंने ये लेस लगी है और बाकी की जो लेस है वो भी मैं लगाऊंगी और वो मैं इस तरह से ऊपर रख के लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये लेस लगाना स्टार्ट किया है और ये लेस लगाना बिल्कुल ही आसान है और दिखने में भी बहुत प्यारी लगती है।
तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव पे लेस लगा दिए हैं। अब हम जो फ्रंट का जो मतलब डोरी है उस पे हम लगाएंगे लटकन। तो लटकन के लिए हम जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही हमें बनाने हैं। तो इस तरह से बॉक्स वाले कपड़े कट किए हैं और इस पे मैं लगाऊंगी लेस, जो मैंने स्लीव में लगाई है वो ही। तो सारे जो भी लटकन है उसमें मैं लगा दूंगी और एक डोरी में मुझे 3-4 लटकन लगाने हैं, मतलब 3 लगाने हैं। तो टोटल है वो मैंने 6 लटकन बनाए हैं। तो इस तरह से मैं इस डोरी पे लटकन लगा दूंगी। दूसरा भी मैं थोड़ा गैप छोड़ के 1.5-2 इंच का गैप छोड़ के फिर लगाऊंगी। तो इस तरह से अब तीसरा भी मैं उतना ही गैप छोड़ के 1.5-2 इंच का गैप छोड़ के फिर लगाऊंगी। तो इस तरह से हमने ये लटकन लगा दिए हैं जो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब लगाएंगे इसमें हम नीचे की घेर। तो घेर के लिए हमने पहले बीच में सेंटर में कट लगाया है, वैसे घेर में भी हम बीच में कट लगाएंगे ताकि हमें प्लेट्स लेने में बहुत आसानी हो। कट से कट मिलाए तो प्लेट्स दोनों साइड इक्वल आए। तो इसमें हमें सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, मतलब 1 इंच सवाई जितना रखा है हमने, तो उतना मार्जिन छोड़ने के बाद हम छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट में प्लेट्स लगा दी है। बैक के पार्ट में भी आपको सेम इसी तरह से करना है। उसके बाद हम लेंगे इसकी फिटिंग वाली सिलाई, मतलब जो फाइनल सिलाई रहती है साइड सिलाई, वो हम लेंगे। उसके बाद हम नीचे की साइड जो घेर है उसकी हम पट्टी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये पट्टी भी हमने फ़ोल्ड कर दी है। अब मुझे नीचे भी लेस लगानी है, जैसे कि मैंने स्लीव में लगाई थी वैसे ही। तो मैं पूरी जो घेर है उसमें मैं इस तरह से लेस लगा दूंगी। तो ये जो हमारी डिज़ाइनर कुर्ती है वो बन के रेडी हो गई है। इसको आप कहीं भी पहन सकते हो, रेगुलर पहन सकते हो, रनिंग में पहन सकते हो, कॉलेज में पहन सकते हो, ट्रैवलिंग में पहन सकते हो, फंक्शन में भी पहन सकते हो, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।